खान सर का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं हैं, ट्यूशन क्लासेस है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उन सब की कार्य पद्धति तो आपने सुनी होगी, जानी होगी कि चलो बड़े बड़े फीस लेते हैं, तैयारियां करवाते हैं। वो पेरेंट्स पेरेंट्स फीस अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, इसका कोई लेना देना उनसे खास होता नहीं। आज बड़े बड़े जितनी भी कॉलेजें हैं जो डिग्रियां दे रहे हैं, जो टेक्निकली मतलब आईटी के फील्ड में है, चाहे मेडिकल के फील्ड में है, इतने मोटे मोटे पैसे की डिमांड होती है कि बच्चे की क्षमता है लेकिन पेरेंट्स की क्षमता नहीं है, तो वो कोर्स नहीं कर पाते हैं और अपने जिंदगी में जो मनचाहा कार्य है उसको छोड़ करके दूसरे फील्ड में लग जाते हैं। अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये शिक्षा माफिया है, ये पूरा का पूरा पूरे देश में। इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत समय से कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई अंकुश लगा नहीं पाई है। लेकिन इसी सारे माफियाओं के माहौल के बीच में शिक्षा का जो पूरा ऐसा माहौल है जहां पर पैसा 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 पैसा, भले ही शिक्षा मिलती हो अच्छी, लेकिन पैसा इतना ज्यादा कि उनके बड़े बड़े कोठी, बड़े बड़े बंगले विदेशों में, उनके उनके होटल्स और उनके लग्जरी लाइफ, तो बच्चों के ऊपर चलो जो पैसे वाले हैं वो थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी बच्चे में जो टैलेंट होता है उनका टैलेंट बिल्कुल बेकार चला जाता है और वो डाइवर्ट होकर के किसी किसी न किसी चीजों में परेशानियों का सामना करते रहते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि खान सर ने दिल से इस चीज को कैसे लिया और कैसे अपने आप को पूरी पूरी देश की जो जनता है, विद्यार्थी तो विद्यार्थी, उनका काम तो विद्यार्थी के साथ का था, लेकिन पेरेंट्स का भी कैसे दिल जीत लिया, पूरे समाज का दिल कैसे जीत लिया। उन्होंने जो मेन समस्या थी कि भाई फीस बहुत ज्यादा है, फीस को इतना कम कर दिया उन्होंने, फीस को इतना कम कर दिया उन्होंने कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, और यहाँ तक कि जो वो फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता और उनसे जाकर के मिले और अपनी सिचुएशन को बताए तो उसको भी वो माफ कर देते हैं। दोस्तों, जैसे मोदी जी ने, हमारे माननीय मोदी जी ने, जो देश के पीएम हैं, उन्होंने जैसे देखा कि मेडिकल के फील्ड में इतनी बड़ी लूट मची है, 200 रुपए की दवाइयां 20,000 में मिलती है, ठीक है, 7,000 का स्टैंड 1.5-2 लाख रुपए में मिलता है जो हार्ट में लगाया जाता है। तो जैसे उन्होंने जेनरिक दवाओं को ला करके, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ से जो 70% 80% की मेडिकल में छूट रख करके जैसे दवाइयां लाई, जैसे जैसे इसके ऊपर पूरा पूरा आयुष्मान कार्ड लाया, जैसे देश के बारे में सोचते हैं, उसी तरह से खान सर का भी एक जो फील्ड है उस फील्ड से आगे बढ़कर उनका फील्ड शिक्षा का है। तो शिक्षा के साथ साथ में और भी जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश में, उसके ऊपर अपनी राय बहुत अच्छी तरह से रखते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि सच्चाई क्या है। क्योंकि टीचर का जो सम्मान है दोस्तों, वो कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु का जो सम्मान है, गुरु का जो समाज में प्रतिष्ठा है, वो बहुत ही ऊंचे लेवल का है दोस्तों। लेकिन आज कई ऐसे गुरु लोग हैं जो इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को पैरों तले कुचलवा दिया है। तो भगवान के तुल्य उनका जो महत्व है गुरु का, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया है और उनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। पूरे देश में ऐसा माहौल होना चाहिए, गुरु की छवि इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए, इतना सामाजिक उत्थान के प्रति मतलब होना चाहिए कि लोगों को ऐसा लगे कि नहीं भाई मेरे बच्चे, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं, तो मेरे बच्चे जो है इसमें बहुत अच्छे ढंग से संस्कार मिलेगा और बहुत अच्छे ढंग से वो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, शिक्षा का तो क्षेत्र है ही, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने ब्लड बैंक बनाए। तो सोचिए दोस्तों कि आज के डेट में कितने ऐसे टीचर्स हैं, कितने ऐसे संस्थान है एजुकेशन जो इस तरह के कार्य करते हैं। अगर कोई करते हैं तो बहुत ही सराहनीय है। हर देश की जनता को अपने लेवल से जितना भी करना चाहिए वो करना चाहिए, खुद के लिए जितना करना चाहिए, परिवार के लिए, खुद के लिए, खुद के समाज के लिए। जब वहां तक सक्षम हो जाएं तो वो कोशिश करें कि आगे बढ़कर देश के लिए भी कुछ करें। देश के और लोगों की भी आपकी जरूरत है, तो उसके लिए भी करें। तो आज ये मैसेज मैं देना चाहूंगा कि ऐसे टीचर्स, खान सर जैसे टीचर्स, जिनको मैं दिल से बार बार धन्यवाद दूंगा। बहुत ऐसे फील्ड में बच्चे को कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है, मोबाइल से देखने से कितना नुकसान होता है, बच्चों को कैसे कैसे गंदी लत लग सकती है, कैसे कैसे उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो खान सर को फॉलो करिए,
उनके सिद्धांत को, उनकी बातों को, उनके एजुकेशन को, उनके जो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, उसको भी, उसके ऊपर चल करके आप भी एक नया कीर्तिमान हासिल करिए। तो आप अच्छे ढंग से पढ़िए, लिखिए, कामयाब बनिए, खुद का और खुद के परिवार का बढ़िया अच्छा भला करिए और साथ में समाज और देश का भी अच्छा भला करिए। और मैं आपको सफलता के मंजिल पे आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियो आप हमेशा देखते रहें, मेरी आवाज में सुनते रहें। तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन दबाएं। मैं कोशिश करूंगा नए नए पहलू पर जो आपको मोटिवेट करे, एजुकेट करे, उसके ऊपर वीडियो में लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।